दर्द में भी मददगार बने ऐसा कोई हो नहीं सकता। दीन दुखी भी बोल उठा, धन्य है वर्दी वाले मसीहा की लता। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज और आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। किसने सोचा था कि एकाएक विकास का पहिया यूं इस कदर थम जाएगा। किसने सोचा था कि मानव जो अपने आप को प्रवीण, प्रखंड पंडित और विश्व विजेता समझता है, वो प्रकृति के सामने इस तरह से हार जाएगा। किसने सोचा था कि मानव विकास प्रकृति से हार जाएगा। किसने सोचा था कि हम इन हालातों में रहेंगे, इस तरह से जिएंगे। आपने, मैंने, इन सब ने, शायद किसी ने भी नहीं। सीमा पार से एक छोटा सा विषाणु आया जिसने दुनिया के लगभग 200 देशों को अपनी चपेट में ले लिया और इटलाती मानव सभ्यता पर ऐसा करारा तमाचा मारा कि चारों ओर त्राहिमाम, रक्षमाम, पाहिमाम के स्वर गुंजायमान होने लगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोरोना वायरस कोविड-19 की, जिसके असंयमित संक्रमण के कारण आज संपूर्ण मानव जीवन खतरे में है और इसी वजह से हम लोग पिछले 25 दिनों से अपने घरों में हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे लोग हैं जो निर्भीक तरीके से घरों से बाहर निकल रहे हैं और न सिर्फ अपने लिए खतरा बने हुए हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी खतरा बने हुए हैं जो संयमित जीवन जीने के लिए कर रहे हैं और अपने घरों में हैं, लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को अपना रहे हैं। ऐसे में इस कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से निपटना एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया। इसके लिए हमारे शहर के कई कर्मवीर जाबाज योद्धा हैं जो दिन रात लगे हुए हैं, जिनमें हमारे चिकित्सा कर्मी की अगर बात करें, जिनमें मीडिया कर्मियों की, पुलिस प्रशासन की बात करें और समाज सेवी की बात करें, तो इनके इस जज्बे को उदयपुर न्यूज़ सलाम करता है और इनके इस कार्य को कभी भूला नहीं जा सकता। साथ ही आपको बता दें कि इन सब के लिए इनके परिवार का जो सहयोग है, जो समर्पण है, जो शक्ति, जो संबल इन्हें इनके परिवार से मिल रही है, इसे भी कभी भूला नहीं जा सकता। आज हम आपको एक ऐसे ही कर्मवीर योद्धा डॉक्टर हनवंत सिंह जी राजपुरोहित, जो हिरणमगरी थानाधिकारी हैं, उनकी धर्मपत्नी से हम मिलाएंगे, डॉक्टर लता जी से, जो दिन रात इसी काम में लगी हुई है कि शहर में कोई भूखा ना सोए। उनकी इस सोच को भी उदयपुर न्यूज़ सलाम करता है। आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी टीम जो है वो किस तरह से काम कर रही है और ये जज्बा, आखिर ये सोच उनके मन में, उनके जहन में आई कहाँ से। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज़ में। नमस्ते। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपको इतने बड़े कार्य को करने के लिए ये प्रेरणा कहाँ से मिली, ये सोच आपके जहन में, मन में कहाँ से आई? जब हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे थे और उन्होंने बताया कि लॉकडाउन होने वाला है, तो बैठे बैठे हम दोनों के जहन में आए, क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा ही समाज सेवा और इस प्रकार का कार्य करते रहते हैं। तो मुझसे पूछा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि लॉकडाउन के अंतर्गत तो सारी चीज़ें बंद हो जाएगी, तो जो लोग मज़दूर हैं या उन लोगों के खाने पीने का सारा ही जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि उन लोगों के लिए खाना बना करके हम लोग टिफ़िन हम लोग बांटते हैं, जो हॉस्पिटल में अगर बाहर से आए हुए हैं या जो बाहर भिखारी भी घूमते हैं, जिनको खाना नहीं मिल पाएगा, तो उनको करते हैं। साथ में ऐसे परिवार जिनको राशन उपलब्ध करवा देते हैं, जैसे घर में उनके पास गैस चूल्हे तो हैं लेकिन राशन नहीं है, तो ये सारा कार्य करेंगे। तो इसी के संदर्भ में हम लोगों ने फिर फेसबुक में ये सारा डाला था कि अगर किसी को सहायता की ज़रूरत हो तो हम लोगों से संपर्क करें। हमने सुना है कि लगभग एक दिन में आप 4,500 के आसपास टिफ़िन्स जो हैं वो बांटती हैं। शहर में कोई भूखा ना सोए, ये बात जब होती है कि किसी को खाना चाहिए, तो सबसे पहले आप लोगों का नाम उभर के आता है, सामने आता है, सारे लोग आप ही की बात करते हैं। कैसा लगता है जब ये चीज़ें होती है? आत्मा को संतुष्टि मिलती है कि चलो कोई भूखा नहीं सो रहा है, और रात को बहुत अच्छी नींद आती है ये सोच के कि आज हमारी वजह से मतलब कोई भी भूखा नहीं सो रहा है और हम लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। आपके हस्बैंड डॉक्टर हनवंत सिंह जी भी दिन रात लगे हुए हैं ताकि जनता सुरक्षित रहे, हम सभी लोग सुरक्षित रहें। साथ ही आप भी कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं उनके हर काम में। आप जो संबल बनकर एक नारी शक्ति के रूप में उभरी हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनका मतलब एक पार्ट हूँ, तो अगर उन्होंने ये कार्य शुरू किया है तो मुझे तो उनका सहयोग करना ही है। तो इसीलिए जब उन्होंने शुरू कर दिया है तो मुझे इसको सहयोग उनको पूरा दे करके पूरा इसको अंजाम तक पहुंचाना है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे हस्बैंड इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं और सभी लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो इससे और मुझे संबल मिल रहा है कि चलो मैं और कुछ करूं उनके लिए, जिससे कि कुछ ज़्यादा अच्छा हो सके।
लता जी, कई कई घंटों तक की ड्यूटी हनुमंत सिंह जी की होती है, काफ़ी टाइम वो जनता की सेवा में लगे हुए हैं। कितना टाइम आपको दे पाते हैं? बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे अभी तो, ठीक है ना। अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं और मुश्किल से 1 घंटा भी मुझे नहीं दे पा रहे हैं अभी, तो ये स्थिति है। और घर में तो बस सारे दिन हम दोनों के दिमाग में यही घूमता है कि रात को आती एक ही क्वेश्चन करते हैं कि सुबह तू क्या बनाएगी, और दोपहर में जब घर आते हैं तो शाम को तू क्या बना रही है। बस ये 2 ही बातें हम दोनों के बीच में होती है। और रात को मुझे तो सपने में सारे दिन सब्जी ही नजर आती है। तो हम लोगों का टाइम ऐसे ही निकल रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो बहुत बड़ी सेवा जो है वो आप कर रही हैं, लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रही हैं। मैडम, एक और सवाल मेरा, आपको डर नहीं लगता कभी? क्योंकि सर जो हैं वो बाहर जाते हैं और एक बहुत बड़ी सोशल ड्यूटी भी वो निभा रहे हैं, कभी जहन में ऐसी कुछ? नहीं, वो जिस प्रकार की सेवा कर रहे हैं ना, इस प्रकार की सेवा में मैं नहीं मानती कि ऐसा कुछ भी होगा। क्योंकि हम लोग जो मानव सेवा कर रहे हैं उसके अंतर्गत अगर ईश्वर देख रहा है तो वो ऐसा उनके साथ कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए कोई भी बिल्कुल 1% भी डर हमारे दिमाग में नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। मैडम, पिछले जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद काफ़ी सारे समाज सेवी लोग उभर कर आए थे और सेवा के लिए उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए थे, लेकिन अब लॉकडाउन का जो टाइमिंग है वो 3 मई तक कर दिया गया है। तो ऐसे में अब समाज सेवियों के जो कार्य हैं उसमें कमी आई है। आप किस तरह से मैनेज करेंगी 3 मई तक? हम अगर कमी आई है तो हम तो जो नहीं दे रहे हैं सेवाएं या नहीं कर रहे हैं तो उनका भी कार्य हम लोग ही करेंगे सारा। जब तक लॉकडाउन चलेगा, कोई करे या नहीं करे, हम करेंगे सारा। ये किस तरह से आप मैनेज करती हैं? कितनी टीम आपकी लगी हुई है इस काम में? हम लोग सारे जो सोसाइटी के हैं 10 से 15 हम लोग लेडीज़ हैं और सारे जेंट्स भी है। तो सवेरे हम लोग 8 बजे से शुरू हो जाते हैं मतलब, और 8 बजे से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक तो हमारा सुबह का जो लंच का है पूरा शेड्यूल रहता है। उसके बाद 1 घंटे के बीच में जो भी है हमको खाना वगैरह खाना करना है। उसके बाद वापस 4 बजे लग जाते हैं, जो रात की 10 बजे तक का सारा हमारा ये चलता है। उसके बाद तो डॉक्टर लता जी के साथ इनकी काफ़ी टीम भी है यहाँ पर जिससे हम बात करते हैं। मैडम, लता जी को तो दिन रात सपने में सब्जियाँ आती है, आपको क्या आता है? मुझे ये आता है कि जितने भी लोग यहाँ उदयपुर में हैं कोई भूखा नहीं सोए। मेरे को गरीबों पे शुरू से ही, जब मैं बचपन में थी तब से मेरे को बहुत दया आती है। मैं अपनी मम्मी को भी कहती थी कि मम्मी मुझे ड्रेस मत दिला पर गरीबों की सेवा करने दे मुझे। तो मेरे को आज तक ऐसा लगता है भगवान ने मुझे 2 पैसे दिए तो मैं गरीबों का क्या क्या करूँ। मैं खुद यहाँ आशाधाम से, जहाँ 250 बेसहारा लोग हैं वहाँ जुड़ी, मैं कई संस्थाओं से जुड़ी हुई। मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसकी सेवा करूं। मैं कई गरीब बच्चियों के लिए भी बहुत वो करती हूं। तो मुझे अब ये लॉकडाउन हो रहा है तो मुझे पता पड़ना चाहिए कि कहाँ कोई भूखा सो रहा है। मैं सुबह रवाना हो जाती हूँ मेरे बेटे को लेके कि मुझे कहाँ क्या करना है। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम शशि है और मेरा दिल्ली गेट पे शोरूम है कुबेर भंडार, तो वहाँ की मैं प्रॉपर राइटर हूँ। क्या कहना चाहेंगे उदयपुर की जनता से? उदयपुर की जनता से यही कहना चाहूँगी कि अपने घर में रहे। और मोदी जी कितना अपना साथ दे रहे हैं। कल उनका भाषण आया, उनके एकदम रो पड़े। वो कह रहे हैं कि मुझे भारत की जनता से बहुत ये है कि वो लोग अपने घर में रहे। और वो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को तो हम पूरी कर लेंगे, जान है जहान है, लोगों को हमको उसका डर नहीं कि कमाई नहीं है, उसके लिए बिल्कुल मत डरो, जान है तो जहान है, ऐसा कह रहे हैं। मोदी जी का कल सुन के बहुत अच्छा लगा हमको। तो मैं तो अपनी फ्रेंड्स को सबको कहती हूँ कि घर में रहो। क्या नाम है आपका? हमारा तो नाम पुष्पा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मेरे को। साहब ने भाभी जी के कहा वो थोड़ी मदद करा, वो जो करने के लिए तैयार हो गए। बस खुशी मिलती है ऐसे काम? मिलती है बहुत। ठीक है। क्या नाम है मैडम आपका? हिना पुरोहित। हिना जी, इस तरह की सेवा का मौका पहले कभी मिला नहीं, शायद हम चाहें भी नहीं कि इस तरह से कभी स्थिति आए और ऐसा काम करना पड़े। तो कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत अच्छा लगता है। क्या कहना चाहेंगी उदयपुर की जनता से? कुछ नहीं, सब अपने अपने जो भी हो लोगों की सेवा करे और जो जिन लोगों को नहीं मिल रहा है उन लोगों के पास पहुंचाए अपनी हेल्प। मैडम, एक आखिरी सवाल मेरा, उदयपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? उदयपुर की जनता से मैं यही कहूँगी कि अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आगे आएँ और जो ज़रूरतमंद है उनकी सेवा करें। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने अपने घरों में रहें, जिससे कि ये कोरोना का संक्रमण नहीं फैले। और अगर हम कर रहे हैं तो उसका आप भी फ़ायदा उठाएं। और अगर आपको सहायता की ज़रूरत है तो हमको कहें तो हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे, लेकिन आप लोग घरों में ही रहें।
जी हाँ, आप भी एक योद्धा बन सकते हैं, आप भी एक जाबाज सिपाही की तरह काम कर सकते हैं। सिर्फ आपको यही करना है कि अपने घरों में रहना है, क्योंकि आप घरों में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, ये देश सुरक्षित रहेगा, हम सब सुरक्षित रहेंगे। ऐसी ही एक वीरांगना की ये जो कहानी है, एक शतरानी जो है वो हमारे सामने है, जो दिन रात समाज सेवा में लगी हुई हैं। उनकी ये बहुत बड़ी सोच है कि उदयपुर शहर में कोई भूखा ना सोए। इस सोच को, इस जज्बे को उदयपुर न्यूज़ सलाम करता है और हम आपको आगे भी इसी तरह के वीर योद्धाओं से, समाज सेवियों से मिलाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए कृतिका चौबीसा और पूरी न्यूज़ टीम को इजाज़त। नमस्कार।